सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने को बताया ऐतिहासिक। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को ध्यान में रखकर आरक्षण को लागू करने का विधेयक पास कराया था। बिहार के आरा पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब सामान्य लोगों के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सदन में इस विधेयक को पेश किया और सभी लोगों ने इसे पारित भी किया। उन्होंने कहा कि अगर इस आरक्षण को लेकर किसी ने इसका विरोध किया था तो वो थी सिर्फ राजद, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने राजद का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने राजद की जमकर आलोचना की। जाति के गरीब लोगों को 10% का जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया था, उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। आपको मालूम है कि 2019 में संविधान का 103वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र ऐसा दल था जिसने संसद में न तो केवल विरोध ही नहीं किया इसका, बल्कि विरोध में मतदान भी किया, जबकि सभी दलों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया और कोई दक्षिण की 1-2 पार्टियां थी जो विरोध में थी, लेकिन उत्तर भारत की पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र पार्टी थी जिसने कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का केवल भाषण द्वारा विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। तो जो राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं A to Z की पार्टी है, MY+ हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पार्टी ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का विरोध कर रही है। जबकि उस समय भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि हम जो आरक्षण दे रहे हैं उसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी, उनका आरक्षण यथावत बना रहेगा। ये 50% का जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त ये 10% का आरक्षण है। उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाते रहे और ये लोग केवल संसद के पटल पर दोनों सदनों में इन्होंने विरोध ही नहीं किया, बल्कि मतदान किया इस संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में। तो राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से जाएगी सवर्णों के पास वोट मांगने के लिए? क्या ऊंची जाति में गरीब लोग नहीं है? क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुमत से फैसला दे दिया इस निर्णय के पक्ष में। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसने एक समय में भूरा बाल साफ करो की बात कहा, जो पार्टी एक समुदाय विशेष के विरोध की राजनीति हमेशा करती रही, रघुवंश साहब को किस तरह से अंतिम दिनों में अपमानित किया गया। उनके पार्टी के इतने बड़े नेता थे, 2 ही लोग तो थे जो राजपूत समाज से आते थे, बड़े नेता थे। रघुवंश साहब को तो पहले ही उन्होंने अपमानित कर दिया कि अंतिम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा और सारी चीज़ें आपको मालूम है। अब दूसरे बड़े नेता जगता बाबू, वो भी नाराज चल रहे हैं। पिछले 1.25 महीने से वो पटना नहीं गए, कार्यालय नहीं गए। तो चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, किसी की उपेक्षा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। और विशेष करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ सवर्ण समाज की इतनी बड़ी आबादी है, उन सवर्णों के गरीबों के आरक्षण का विरोध में मतदान करके और जगता बाबू और रघुवंश साहब जैसे लोगों की उपेक्षा करके आप सवर्णों का वोट नहीं ले सकते। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कटघरे में है कि उसने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का संसद में विरोध किया, मतदान किया विरोध में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार का जो फैसला हुआ उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दिया। एक बात और बता दें कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,
उस समय भी ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया था, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि जो निर्णय लिया गया नरसिम्हा राव की सरकार में, उस निर्णय को संसद की मंजूरी नहीं थी। संविधान में बिना संशोधन किए केवल एक आदेश निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आरक्षण का नाटक किया, लेकिन तत्काल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई जो भी काम करते हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, पूरी तैयारी के साथ ठोक पीट कर, ताकि कोर्ट के अंदर अगर उसको चुनौती मिले तो उसका भी मुकाबला किया जा सके। तो इसलिए जो ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया, वो नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था, बल्कि संविधान में संशोधन किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, 103वां संशोधन, और संशोधन करके संविधान में प्रावधान किया कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने और ये ऐतिहासिक फैसला दिया है और नरेंद्र मोदी के निर्णय पर भी स्वीकृति की मुहर लगा दिया है।